दोस्तों जोहार आप सभी को। मैं प्रमोद यादव, हमारे YouTube चैनल जेआरपी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे खोटा से रिलेटेड जो सोन माटी का तीसरा कहानी है उससे रिलेटेड हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग को बता दें कि बहुत सारे बच्चे को आ रहा था सर कि खोटा का जो है हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें कि मैक्सिमम मार्क्स आ चुके हैं। हम लोग पहले वीडियो में भी इस पर हम जिक्र कर चुके थे। आज हम अपना स्ट्रेटेजी आपको बता रहे हैं कि खोटा हम लोग किस तरह से आगे लेकर के जाएंगे, ठीक ना। तो देखो बच्चों, आपको हम बता दें कि सबसे पहले अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि खोटा का जो है जितना भी कहानी है, जितना भी कविता होगा, इसका जो है जो मेन जो बुक है उसका हम लोग क्या करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे। इससे हम लोग को क्या होगा कि कहानी के अंदर जितना भी चीज है, बहुत सारा चीज होता है कि ऐसा ऐसा कहानी इसमें है ना दोस्त, कि अगर आप पढ़ते हैं ना तो कभी भी नहीं भूलेंगे। सारा इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक ना। दूसरी बात रह गई कि हमको कहानी पता चल जाएगा इससे। उसके बाद जो हम लोग का वर्क है वो क्या होगा, हम लोग का जो स्ट्रेटेजी होगा, जितना भी कहानी होगा, जैसे सोन माटी में 10 कहानी है, ठीक ना। तो उस 10 कहानी का जो सारांश है उसको एक बार आपको फिर से बताया जाएगा, छोटा सा एकदम एक साथ, बहुत ज्यादा नहीं। सोन माटी का पूरा एक साथ लेकर के आएंगे वीडियो। उसमें क्या होगा कि उसमें सोन माटी का जो सारांश है कहानी, तो आप लोग को पहले पता होगा सारा। तो उसका जो मेन पात्र है कहानी का, जो मुख्य पात्र है, जिस जिस मुख्य बिंदु से आपको प्रश्न पूछेगा, तो जितना प्रश्न पूछ सकता है उस सभी को हम लोग ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करने वाले हैं उसका। अभी उस पर वर्क चल रहा है, हमारी टीम उस पर काम कर रही है। और साथ ही साथ जितना भी बुक में डिफिकल्ट वर्ड होगा, जितना भी जो होगा वर्ड, जिसे यहाँ पे पिछले बुक में हम लोग पढ़े थे, पिछले कहानी में जिंदगी अडवाणी, अडवाणी का मतलब क्या होता है, जिसे रोना होता है। तो उस तरह से जितना भी शब्द होगा, काहे कि एग्जाम्स में क्या होता है, कभी कभी पूछ लेगा आपको कि बता दीजिए कि इस मतलब का मतलब इस वर्ड का मतलब की हुई है। इस तरह से जो कहेगा उस सारा चीज आपको पूछा जा सकता है। तो उसका हम लोग सारा उसका सारांश करेंगे, उसका शब्दावली बना रहे हैं। उस शब्दावली को आपको बढ़िया से बताया जाए कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है, ताकि आपको एग्जाम में कठिनाई ना हो। और साथ ही साथ अभी हम लोग कहानी के साथ साथ कुछ पात्र तो पढ़ ही रहे हैं, और उसके बाद हम लोग क्या होगा कि मेन जो पात्र होगा किसी कहानी का, वो सारा चीज आप लोग को सारांश में बता करके फिर उसका एमसीक्यू करेंगे हम लोग, ठीक ना। उसके बाद एक बार जो है हम लोग फिर जब एग्जाम से जस्ट पहले हम लोग मैराथन क्लास भी लेकर के आएंगे, वो जो एकदम बिल्कुल लायक होगा, पूरा एमसीक्यू उसमें हम लोग कराएंगे। तो खोटा से रिलेटेड हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। साथ ही साथ आप लोग को बता दें दोस्तों कि मैथ और रीजनिंग का जो क्लास आप लोग कर रहे होंगे, तो मैथ और रीजनिंग का यूट्यूब पर तो एक फ्री क्लास आप लोग को चल रहा है, ठीक है। ज्योमेट्री जो कि 30-12 को स्टार्ट हुआ था, वो लगभग खत्म हो चुका है। अभी मेंसुरेशन यहाँ पे स्टार्ट है। वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सचिवालय में फिक्स है कि पूछेगा। 2016 में आप लोग को बताया थे कि 2016 का सचिवालय का पेपर में 20 क्वेश्चन मैथ में से 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन से पूछा गया था। हम पहले भी 2016 के क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं मैथ और रीजनिंग का। आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हैं वीडियो में, वीडियो देखो। और जो भी प्रॉब्लम होगा खोटा से वो हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक ना। सिर्फ आप लोग से हम इतना ही चाहते हैं कि आप लोग का प्यार बना रहे, आप लोग का सपोर्ट बना रहे, उससे अधिक हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक ना। चलिए देखिए, और बहुत बच्चे कह रहे थे सर कि टेलीग्राम में कैसे जुड़ सकते हैं, पीडीएफ कैसे लाएंगे। तो आपको बताया कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डाले हुए हैं, ठीक ना। वहां पे आप जा सकते हैं। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे देखो दिया हुआ होगा, ठीक ना। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी भेज दिया जाएगा यदि आप नहीं पा रहे हैं तो। और तो आप यहाँ पे देखो टेलीग्राम में डायरेक्ट जाकर के आप जेआरपी कैंपस सर्च करेंगे ना, तो टेलीग्राम मिल जाएगा। @JRP कैंपस रांची सर्च करना है, ठीक ना। ये रांची यदि चेक करेंगे तो मेरा सिर्फ आ जाएगा, ठीक ना। रांची @JRP कैंपस रांची सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, आपको आ जाएगा, ठीक ना। तो सिर्फ जेआरपी कैंपस लिखिएगा, आ जाएगा लिंक। चलिए, अब यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे इस टेलीग्राम में जुड़ने से क्या बेनिफिट होगा वो हमको बता रहे हैं। टेलीग्राम में क्या होगा कि अभी डेली जो है क्यूज चल रहा है, क्या चीज का, झारखंड का चल रहा है, कंप्यूटर का चल रहा है, खोटा का भी चल रहा है। और साथ ही साथ वहां पे सारा एमसीक्यू होगा, खोटा का क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर का भी होगा, झारखंड का भी होगा, और साइंस का भी होगा। सारा क्वेश्चन का डेली क्विज वहां पे अभी स्टार्ट हो रहा है, आज से स्टार्ट हो गया है, ठीक ना। तो वहां पे आप जा करके डेली सेट भी लगा सकते हैं। आप कुछ पढ़ते हैं तो वहां पे आपको पता चलते रहेगा, क्या दिक्कत है। आप 20 क्वेश्चन रोज पढ़ लेते हैं तो कोई आपको घाटा तो नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज देखिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है सोन माटी का जो तीसरा कहानी है उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। तो तीसरा कहानी जो है सोन माटी का, वो है आपका धुआं धंधा। और धुआं धंधा का जो मतलब होता है वो होता है रोजी रोजगार, ठीक ना। रोजी रोजगार से रिलेटेड ये कहानी में देखना कि मिलेगा हमको किस तरह से इसमें है कहानी, वो सारा पढ़ेंगे तो हमको सब चीज पता चल जाएगा। एक बार थोड़ा सा इसको सारांश में बता दें कि इसमें 3 कैरेक्टर जो है उसको ध्यान में रखना। सबसे पहले पहला जो मुख्य पात्र है वो डॉक्टर नारायण का है, जिसे यहाँ पे देखो दिख रहा है डॉक्टर नारायण, यानी कि एक डॉक्टर होता है। और वहां पे देखो सहायक, सहायक मतलब होता है उसका कंपाउंडर, ठीक ना।
तो एक डॉक्टर है और एक कंपाउंडर है, और यहाँ पे जो है डॉक्टर का बहुत ही अच्छा होता है, दरियादिली है डॉक्टर के अंदर, भेद भावना नहीं है, प्लस में वो क्या है कि वो बहुत ही गरीबी से रह करके पढ़ लिख करके डॉक्टर बना है, तो उसकी गरीबी को जो है व्यवस्था को वो जानता है, ठीक ना। और उसका लेकिन कंपाउंडर जो है वो थोड़ा सा कड़क है, उग्र जो होता है ना, उस तरह से रिलेटेड है। उसमें से एक और आपको आगे पढ़ेंगे तो आपको एक और मिलेगा इस कहानी के अंदर, जो होता है कुष्ठ रोग से रिलेटेड जो होता है ना, जो है उससे रिलेटेड आपको जो है एक मिलेगा भिखारी, उससे रिलेटेड ये तो कहानी है। कभी कभी भिखारी क्या होता है कि रोज वहां पे जो है पैसा मांगने के लिए आता है, तो डॉक्टर नारायण उसको बहुत सारा चीज बताता है, पैसा भी देता है, बहुत तरह के हेल्प करता है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि इसका कंपाउंडर उसको डांट देता है, ठीक ना, कुछ भला बुरा कर देता है, उससे ही रिलेटेड ये पूरा कहानी आपका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो कहानी कहता है क्या, डॉक्टर नारायण अपन क्लिनिक के बैसल हला, यानी कि डॉक्टर जो नारायण है अपना क्लिनिक के मतलब बैसल मतलब होता था बैठा था, ठीक ना। उनका सहायक किसुनवा, देखो कम जो है उसका कंपाउंडर का जो नाम है, डॉक्टर का नाम था क्या नारायण, और कंपाउंडर का नाम है किसुनवा, ये ध्यान में रखना, ठीक ना, नाम भी पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। तो उसका जो कंपाउंडर का नाम है वो किसुनवा है। उनका सहायक किसुनवा डॉक्टर नारायण के लिखल गुजरिया के मुताबिक एक मेहरारू के सुइया दे रहल हले, तखने एक भिखारी आय के कहल, पता है कि उसके मुताबिक जो है डॉक्टर जो है के मुताबिक जो लिखा था डॉक्टर नारायण के लिखल फुर्जिक, फुर्जिक मतलब होता है जो पुर्जा लिखता है, उसके मुताबिक एक मेहरारू, मेहरारू मतलब होता है कोई भी एक जो है मरीज का जो है वो सुइया दे रहा था, मेहरारू मतलब एक मरीज का भी एक सुइया दे रहा है, तखन एक भिखारी आय के कहल, यानी कि भिखारी मतलब वही एक जो भिखारी के चर्चा किए थे वही आके कहता है, दे दे बाबू 4 पैसा दान, पाएबे बाबू पुण्य के नाम, अतः कि दे बाबू 2-4 पैसा दान दे दीजिए, पुण्य का नाम पाएंगे, यानी कि पुण्य बहुत आपको मिलेगा, ठीक ना। आगे देखो क्या है कहानी में, कहता है कि 3-4 बेर यह नियर दोहराए राखल, यानी कि इसी तरह से वो 3-4 बेर बोलता है। जिससे आप लोग देखो दोस्तों, जो भी भिखारी कभी आता है तो क्या होता है ना कि आपके जब घर पे आता है, यदि आप नहीं सुनते तो 2-3 बार तो इस तरह वो बोलता ही है, ठीक ना। और नजका नजका जाए के कहल एक कंपाउंडर बाबू 2-4 गो रुपया पैसा दान करा, कि उसके नजका नजिका 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 मतलब करने का मतलब हो गया, नजिका नजिकी कहने का मतलब हो गया उसके नजदीक जाकर के, उसके पास जाकर के बोलता है कि एक कंपाउंडर बाबू 2-4 रुपया पैसा दान करो, यानी कि जो भी है दान करो हमको दो, ठीक ना। ई गरीब के दान पुण्य काम हतै, कहता है कि इस गरीब को यदि आप दान करेंगे तो आपका पुण्य का काम होगा, ये पुण्य का काम होता है, ठीक ना। कहता है हम बेचरंगा ही कोढ़ी ही दलिदर ही मांगले बुले ही, कहता है कि हम जो है बेचरंगा है, कहने का मतलब जो है बेसहारा है, कोढ़ी है, कोढ़ी देखो एक बीमारी, देखिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि कहेगा कि जो है डॉक्टर जो है नारायण के घर जो भिखारी जो आता था वो किस रोग से पीड़ित था, तो कोढ़ी होता है, छुआछूत का रोग होता है, ठीक ना, उससे कोढ़ी ही दलिदर ही, यानी कि मतलब दलिदर मतलब होता है क्या होता है कि भूखा होता है, ठीक है ना, भूखा दलिदर मतलब ये नहीं कि आप दलिदर है कुछ चीज का लालच है उसको, भूखा है, ठीक है ना। मांगले बुले ही, यानी कि जो है अपना पेट भरने के लिए हम भीख वगैरह मांगते हैं। बस आर की कहने मतलब इतना कहने पर और क्या था, देखो क्या कर रहा है, पेंद लागल गेरुआ रंगे की झोली अगुआ दरगाह, इतना कहने के बाद वो पेंद लागल गेरुआ रंगे झोली, यानी कि देखते हैं कि जब भिखारी आप लोग के पास आता है कभी घर तरफ, तो वो गेरुआ रंग का जो झोली होता है टांगा हुआ रहता है, उसके आगे किसनुआ कंपाउंडर के बोली फुटल, फुटल कहने का मतलब होता है वो गुस्सा करके बोला, बोली फुटल, देखो यहाँ पे फुटल कहने का मतलब हुआ कि बोलता है लेकिन गुस्सा करके, फुटल मतलब उग्र होकर के बोला कि ऐसन जैसे खपरी पर लावा फूटे, वही कह रहा है ऐसा जैसे खपरी पर लावा फूटे, यानी कि बहुत उग्र होकर के गुस्सा करके वो बोलता है उसको। इधर काहे आता है, यानी कि इधर आप जो है क्यों आते हैं रोज रोज, रोज रोज का धंधा बना लिया है, यानी कि आप रोज रोज इधर आकर के अपना धंधा बना लिया, हटो हुआ से आज चेंज नहीं है, कहता है हटो हुआ से कहने मतलब वहां से, हुआ मतलब वहां, ठीक ना, वहां से हट जाओ, आज मेरे पास चेंज नहीं है। बेचारी भिखारी की करतक, यानी कि बेचारा जो भिखारी वो क्या करता, एक तो भूखे से बेहाल, कहता है कि वो अपने तो एक भूख से बेहाल था, ठीक ना, दोसर कद काठिक हीन, यानी कि कहता है कि दूसरा जो है वो बीमारी से भी कद काठिक हीन है, हाथे कोढ़ रोग से पसपसाइल, यानी कि हाथ में उसका जो कोढ़ रोग है, देखो ये पूछा जाता है, इसको हमेशा ध्यान में रखना कि जो है धुआं धंधा कहानी में जो है भिखारी को कौन सा रोग था, तो कोढ़ रोग था, ठीक ना, से पसपसाइल है, कहाँ काम करता है, यानी कि कह रहा है कि वो कहाँ काम करता है और की करता है, तो क्या कर सकता है, कहाँ काम कर सकता है, ठीक ना, भला ओकरो कहीं कोनो काम मिलता है, कह रहा है कि यहाँ भला करने मतलब अच्छा बताइए कि उसको कहीं पे कोई काम मिलेगा, कुछ रोग वाले आदमी को कोई काम देगा, भीख नाय
मांगते हैं तो आर की करते, कहता है भीख अगर नहीं मांगेगा तो क्या करेगा, पेट पालने के लिए तो आपको कुछ भी करना पड़ता है आदमी को ना। तो वो तो कई बार आयल रहे डॉक्टर साहब, जग करा कि वो तो कई बार आयल रहे डॉक्टर साहब, जब डॉक्टर फ्री में दवाइयों बेरो कर ले रहत आर कहलो रहत कि अगर कोड रोग ठीक हो जाए तक घबराए के कोनो बात नहीं। देखो जब वो बहुत बार डॉक्टर साहब के साथ मिला था, डॉक्टर साहब उसको क्या करता था, फ्री में उसका इलाज भी करता था और उसको ढाढ़स भी देता था कि आपका जो ये रोग है वो ठीक हो जाएगा, कोई घबराने का बात नहीं है। देखो उसके अंदर कितना दरिया दिली था, ठीक ना। उसके आगे कहता है क्या, बेचारा आरो पैसा कौड़ी से मदद करते करके बात कर ले रहत, यानी कहता है कि वो जो है पैसा कौड़ी का जो भी होता है थोड़ा बहुत दे करके मदद करके ये सब चीज उसका ढाढ़स बांध रहा था, ठीक ना। मुद्दा देखो फिर से वहां पे देखो, मुद्दा लेकिन मतलब लेकिन डॉक्टर के कंपाउंडर तो एकदम ढोड़सले उठल आर भगा देलक। लेकिन जो है डॉक्टर का जो कंपाउंडर है वो ढोड़सले कहने का मतलब होता है एकदम गुस्सा करके उठा और उसको भगा दिया। वाह रे वहां डॉक्टर साहब जैसन इंसान आदमी, कहता है कि वाह रे कहाँ डॉक्टर, कहाँ मतलब सॉरी, वाह रे कहाँ डॉक्टर साहब जैसन इंसान आदमी और कहाँ एकर जैसन। कहता है कि डॉक्टर साहब का जो है कि जैसा इंसान आदमी और एक जो है इसका कंपाउंडर के जैसा यहाँ पे जो है इसका जो रूढ़ी जो है उसका देखा भेदभाव, उससे रिलेटेड वहां पे बात चर्चा हो रहा है, ठीक ना। वो सब चीज को भलाई करता है। भिखारी आरो की बड़बड़ते चले गलत रहे उस दिन, यानी कि भिखारी जो है ये सब चीज सोचता है, मन में बड़बड़ा रहा था अपने आप में, और बहुत सारा चीज बड़बड़ा रहा था, और उस दिन वहां से चला गया। डॉक्टर साहब से दिन मरीज देखी के फुर्सत पौला तब तनी किसनुआ हकाय के पुछला। कहता है कि जब उस दिन डॉक्टर साहब जो है मरीज को देखने के बाद फुर्सत मिला तो किसनुआ को हकाय मतलब बुलाना, ठीक ना, पुकारना, पुकार करके बोला कि आए रे किसनुआ। कहता है कि आए रे कहने का मतलब होता है कि क्या रे किसनुआ जिसका जो नाम था, तो वो भिखारी के किले डांट ले, यानी कि उस भिखारी के किले कहने का मतलब हो गया कि क्यों डांटा, उस भिखारी को जो आया था उसको क्यों डांटा। तो वो कहता है कि 10-20 गो पैसा दे दत ले, यानी कि 10-20 पैसा जो भी था आपके पास हो तो उसको दे दिए रहते। बेचारा हम ओकरा रोज रोज हकावे ही कि ओकर इलाज करे है, सहानुभूति आर लौ दे ही। कहता है कि हम उसको रोज रोज हका करके कहते हैं कि हम आपका फ्री में इलाज करेंगे और आपको सहानुभूति उसको भी हम देते हैं, और आप उसको डांट करके भगा दिए। ये सारा बात जो है डॉक्टर जो है अपना कंपाउंडर को डांट रहा है, समझा रहा है। यदि वो बेचारा देही से बेस रहता तो कोनो काम करता। कहता है कि अगर वो बेचारा जो है देह से यानी कि जो शरीर से अच्छा रहता, वो परिपूर्ण रहता, बीमारी नहीं रहता, तो कहीं काम जरूर कर लेता। लेकिन की करे वो, लेकिन क्या कर सकता है, परिवार और समाज के आदमी कोढ़ी रोगिए सटे नए दे हथिन तो की हमनियों के ओकरो फटकारे तिस्कारे करे चाहिए। कह रहा है कि जब कोढ़ी रोग जब हो जाता है, छुआछूत का रोग होता है कोढ़ी वाला, ठीक ना, जब हो जाता है तो समाज का जितना भी आदमी है उसको छूना अपना जो है आसपास नहीं देखना चाहता है। तो क्या हम लोग भी को जो है, हम लोग डॉक्टर तो कहता है कि भगवान का रूप होता है, ठीक ना, क्या हम लोग को भी उसको तिरस्कार करना चाहिए? नहीं, हमीन लागी रोगी का सेवक, वही कहता है कि जो हम लोग जो है रोगी का सेवक है, ठीक ना, हम लोग उसको किसी भी रोग को यदि आता है, कोई भी किसी प्रकार का रोगी आता है, उसको हमको सेवा करना चाहिए। वही ये कंपाउंडर को बता रहा है, ठीक ना। किसनुआ मुंडी हेट कर ले रहे, यानी किसनुआ जो है हिंदी अपना जो है मुंडी हेट कर ले रहा, मतलब सर से जो है डॉक्टर साहब जब डांट रहा है उसका सीनियर तो वो तो नीचे हो ही जाता है, ठीक ना। वो तो तजबीज करे हेल की डॉक्टर तो मीठा बेसहारे जीव लागत, यानी कि वो अपने अंदर जो है तजबीज कर रहा था कि जो है डॉक्टर जो है बेसहारा जीव को लाभ करने वाले की वो सहायता करने वाले हैं, तो ये तो बोलेगा ही ऐसा, ठीक ना। ओकरिन के की पता कि ऐसा रोज रोब दाव कर जमाना है। कह रहा है कि अब डॉक्टर साहब को क्या पता कि आजकल जो है रोज दाव का जमाना है, यानी कि सब चीज आजकल नहीं चलता है, ठीक ना। बुझता जखन रंगदारी टैक्स दिए पारतन। कहता है कि तब डॉक्टर साहब को होश ठिकाने में आएगा जब रंगदारी टैक्स जो है लेने के लिए सब यहाँ पे आता है, ठीक ना, उस समय इसका जो है होश ठिकाने आता है, ठीक ना। वही सब वहां पे बता रहा है। वो अंदर अंदर कंपाउंडर सोच रहा है, वो बोल तो नहीं सकता है डॉक्टर को, लेकिन अंदर अंदर सोच रहा है जब डॉक्टर उसको डांट रहा था तो, ठीक ना। कह रहा है क्या, डॉक्टर साहब अपन कार गाड़ी बैठ के घर चली गलत, यानी कि अपना कार गाड़ी में बैठ करके डॉक्टर साहब घर चल गया। इस राते उनका नींद न आयल रहे। कहता है कि इस रात जो है उसको नींद एकदम नहीं आया था। उनखर मुड़े भिखारी रूप दौड़ छाउर नियर फरिछाया लागलक कहता है कि उसका जो रूप जो है, वो जो भिखारी का जो है दिन दशा जो आज तक जो समाज में चल रहा है कि भिखारी को कैसे लोग तिरस्कार करते हैं, उससे कैसे भेदभाव करते हैं,
उसका जो है ये सारा चीज दिमाग में उसका चल रहा था, ठीक ना, और उससे उसको नींद भी नहीं आ रहा था, ठीक ना। भिखारी लेख दर्द के कल्पना करे लागल, यानी कि उसका जो दिल का जो दर्द होता है, भिखारी को क्या सोचता है, उसको तो मजबूर कोई भीख जो है शौक से नहीं मांगना चाहता, कुछ तो ना कुछ कारण होता है तो वो ऐसा करता है, ठीक ना। वो सोचे लागल कि हमारे दुर्दशा, हमारे समाज से के दुर्दशा है, कहता है कि हमारा जो दुर्दशा है, इस तरह का समाज का जो दुर्दशा है बहुत ही खराब चल रहा है आजकल, ठीक ना। आगे कहता है देखो, भिखारी की संख्या दिनों दिन बढ़ले जा है, यानी कि भिखारी का जो संख्या है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। गोटे देश एकर से आबूज नखे, यानी कि कहता है कि पूरा देश, गोटे मतलब पूरा, ठीक ना, पूरा देश इससे आजूब नहीं, यानी कि छूता नहीं है, आजूब मतलब इससे बचा नहीं है, पूरा देश इससे चपेट का आ चुका है। एक वो है कि पैसा कमाए आलसते केकरो बेहाली के ताजबीज न करे पारे, और एक वो है कि है जे सिठाइल हाट और उठरी बनाए बुले है। कहता है कि बहुत तरह से है इसमें कहानी का जो है, उसमें से सिंपल देखो, इसमें जैसे कह रहा है क्या कि बहुत सारा जो गरीब है उसको रिलेटेड आपको जो भेद समाज में भेदभाव चलता है, और जो अमीरी गरीबी जो है उसका जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस बन रहा है, जो अमीर आजकल अमीर होते जा रहा है और गरीब जो है और गरीब बनते जा रहा है, उसी के रिलेटेड यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक ना। फाटल गुदरी जोगवाले चले हैं, यानी कि जो है गरीब है, जो अपना फाटल गुदरी होता है कपड़ा, ठीक ना, उसको भी जोगाले मतलब होता है बचा के चलता है, ठीक ना। भूखे पेट ई दुबारी से उबारी फटक, ई दुआरी से उद्वारी भटकल बोले, यानी कि जो भूखा पेट है, खाली पेट जो है जो भीख मांगता है, इस दुआरी से उद्वारी का मतलब यहाँ पे इसके घर गया फिर उसके घर गया, ठीक है, कि यह है हमार मान समानता लागे। कहता है कि यही क्या, यही हमारे समाज की समानता है कि एक बहुत गरीब है और एक बहुत अमीर है, ठीक ना। उसके आगे देखो क्या कहता है, कहता है कि एक के मुंदाइन महल और दोसर के रहे खातिर टुकड़ो झोपड़ियों न। कहता है कि एक के रहने के खातिर मंदाइन महल का मतलब बहुत बड़ा बड़ा महल है, ठीक ना, बनाया हुआ है, लेकिन जो दूसरे के रहे खातिर टूटलो पटरियो न। कहता है कि खातिर टूटलो पटरियो ने, कहता है एक टूटा फूटा झोपड़ी भी नहीं है दूसरे के खातिर रहने के खातिर। इतना समाज का डिफरेंस हो चुका है आजकल। कहता है हम तो डॉक्टर बन गेलू, कहता है कि हम जो है डॉक्टर बन गया, लेकिन कैसे, कहता है कि हम तो डॉक्टर बन गया लेकिन कैसे, बड़े दुख सही है काइट, दुख सही के काइट कपैट के पैसा जोगासने, यानी कहता है कि बहुत दुख जो है काट करके समझ करके पैसा को हम जोगाए हैं, कि हम तो बड़ी जमींदार और रईस के बेटा तो नहीं रही। कहता है कि हम जो है अपने बारे में बता रहा है जो डॉक्टर है, कहता है कि हम तो बहुत बड़ा जमींदार आ तो बहुत बड़ा घर के बेटा नहीं है कि हमको पढ़ाई में दिक्कत नहीं हुआ था, हम तो बहुत दिक्कत से पढ़े हैं और हम अपना गरीबी को देखे हैं, ठीक ना। मैं हमरा पढ़ावे में आपन गोटे जेवर बेच देलक। कहता है कि जो है मेरी माँ जो है हमको पढ़ाने के लिए अपना जितना भी गोटे मतलब पूरा जेवर जो है वो बेच दिया था, जमीन बेच देलक, यानी जितना भी जमीन था उसको भी बेच दिया था। आज बस डॉक्टर ही, कहता है कि आज हम जो है बस एक डॉक्टर हैं, कोनो विश्वासो न करे हद की डॉक्टर पढ़ावे में कते पैसा खर्चा करे पारे। कहता है कि कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है कि डॉक्टर को ये बनाने में कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है, ठीक ना। आगे देखो क्या आता है, उसे कहता है कि शहरे ठावे प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर लूं। कहता है देखो आगे क्या कहता है, देखो कहता है कि शहरे ठावे प्रैक्टिस शुरू कर लूं। शहरे ठावे का मतलब शहर के पास, ठीक ना, शहर के पास जो है अपना प्रैक्टिस शुरू कर किया हूं। मुद्दा सीधपन और ईमान के कमाई खा लगल हूं। कहता है कि लेकिन जो है अपना जो सीधापन और ईमान का कमाई खा रहा हूं, एक रुपया भी हम किसी से बेईमानी नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, ठीक ना। यहाँ तो दादागिरी चलती है, जे जितना रोक दाब रखता उतना आमदनी बढ़ोता। कहता है कि यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है वो दादागिरी का चलती है, यानी कि जो जितना अपना रौब दिखाता है उसका उतना आमदनी बढ़ता है, ठीक ना। रोब दाब वाला और रंगदार किस्म के आदमी बरकत हेवे लागल है। कहता है कि जो रोबदार जो दिखाता है, जो रंगदार करता है, वो सब आदमी जो है आज ऊपर उठ रहा है समाज में, ठीक ना। कहता है काल्हे के बात है, कल का बात है, हमारे क्लिनिक के दूगो बाबू नियर आदमी रिक्शा से आयल हेलत। कहता है कि दो जो है अच्छा जो है सूट बूट पहन करके पैसा वाला जैसे लग रहा था देखने में, और दो रिक्शा से दो बैठ करके आदमी आया था। रेलवे स्टेशन से हियाक भाड़ा 4 रुपया जगह 2 रुपया रिक्शा वाला पकड़ाए के लाइव गेल रहत। कहता है कि रिक्शा वाला का जो भाड़ा है
रेलवे स्टेशन से यहाँ तक का जो भाड़ा 4 रुपया है, वो 4 रुपया ना देकर के रिक्शा वाला से 2 रुपया को देकर के रिक्शा से लाइव गेल है, मतलब उतर गया, ठीक ना। रिक्शा वाला बेचारा पसीना से तरबतेर था, कहता है कि रिक्शा वाला जो है पसीना से तरबतेर था, पूरा भीजा हुआ था। कहल रहे ए बाबू इतना में नाय हतो, कहता है कि ए बाबू जो वो कहा है, और वो कहता है कि बाबू इतना में नहीं होगा, 4 रुपया चाहिए। कहता है कि यहाँ का भाड़ा जो है वो 4 रुपया है, हमको 4 रुपया दीजिए। तो आगे देखो क्या कहता है, कहता है कि दूगो बाबू में एक बाबू कह उठल, कहता है कि दोनों बाबू में से, यानी कि जो 2 आदमी था उसमें से एक का उठल, अबे जाता है कि नहीं, कहता है डांट के उसको, कहता है कि अबे जाता है कि नहीं, मुंह लगाता है, यानी कि हम मेरे साथ मुंह लगाता है, जाता है कि नहीं, डांट करके नहीं होता है उस तरह से। बेचारा सीठा गेलक आर रिक्शा दोसर मोहड़े ले गेलक, कहता है कि बेचारा जो है उसका मुंह जो चुप हो गया, और वो अपना रिक्शा को दूसरा मोहड़े मतलब दूसरा मोड़ में ले गया जहां पे वो रखता था, ठीक ना। उसके आगे देखिए कहता है, ओहे नियर परसू 4 गो जवान छोड़े आई के कहले हेला डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा देना होगा। कहता है कि उसी, और कहता है क्या, ओहे नियर, यानी कहता है कि उसी नियर जो है परसू 4, परसू मतलब जो होता है कल के बाद जो आता है दिन, उसको परसू हम लोग बोलते हैं, ठीक है। परसों जो है 4 गो जो है जवान आया था, वो डॉक्टर साहब से 500 रुपया चंदा मांग रहा था जबरदस्ती, ठीक ना। वही आपके बारे में ये बता रहा है। कहता है क्या कि पहले रही किस चीज का चंदा, पिछले रही किस चीज का चंदा, सॉरी, कह रहा है कि पिछले रही किस चीज का चंदा, कि आप किस चीज का चंदा हमसे मांग रहे हैं, ठीक ना। बस समझ लीजिए, कहता है कि बस समझ लीजिए, ओहे बेस के हाथ जोड़ के मांग ले रहे 10 गो रुपया की नय देतली, मुद्दा अकड़ आर रंगदारी आगू की। कहता है कि अगर वो हमसे बेस करके अच्छा बिहेव करके 10 रुपया मांग लिया रहता तो क्या उसको हम नहीं दे दिए रहते आराम से। लेकिन उसमें क्या करता है, वो रंगदारी से आकर के बोलता है कि नहीं, हमको 500 रुपया दो। रंगदारी दिखाना होता है ना, कि आप जो है देखो बहुत सारा जगह ऐसा होता है कि रंगदारी में चंदा से रिलेटेड बहुत सारा चीज आता है, तो वही आपके यहाँ पे जिक्र कर रहा है। कौन ऐसा महीना नाय जेकर में पूजा पसाक बहाने चंदा नाय दिए पारो, यानी कि ऐसा कोई भी मंथ नहीं है, कोई भी महीना नहीं है जिसमें जो पूजा पासा के बहाने चंदा लेने आदमी नहीं आ जाता है, देना पड़ता है, ठीक ना। उसके बाद कहता है कि देखो, नय देले कल्याण नय, कहता है कि ना देले कल्याण, यानी कि नहीं देने पर आपका कल्याण नहीं है, आप कभी तोड़ फोड़ कर देता है, कभी गाली गलौज कर देता है, बहुत सारा का रिक्स होता है, आप पब्लिक में है तो, ठीक ना। भले वो रुपया कमीज और पैंट काहे नहीं बन जाए, कहता है कि भले उस रुपया का यदि हम चाहते तो अपना कमीज और पैंट भी बना सकते थे, ठीक ना। डरा धमका के चंदा वसूली हवे है, कहता है कि डरा धमका के चंदा को वसूल लेता है। ये रोज रोज के जिंदगी में भून समस्या आवे है, यानी कि भिन्न समस्या आवे करने का मतलब कि ये रोज रोज का जो जिंदगी में बहुत तरह का समस्या आता है, भिन्न करने का मतलब होता है बहुत समस्या, यानी कि तरह तरह का समस्या आता रहता है, ठीक ना। आगे कह रहा है कि घर से बाहर जाही तो चोर, घर के बाहर जाही तो चोर, रंगदार आर गुंडा का डर, यानी घर से अगर आप बाहर जाते हैं तो चोर है, रंगदार है, गुंडा का डर लगा रहता है। घर आवे तो बाल बच्चा मेहरारू माए के फिकीर, यानी कि घर आप घुसते हैं तो बाल बच्चा अपना मेहरारू है, उस सब का फिक्र रहता है कि कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे दिन दशा सबका सुधरेगा। क्लिनिक जाए तो हुआ दिक, जब क्लिनिक हम जाते हैं तो वहां पे भी दिक होता है, कभी रंगदारी टैक्स लेने आ जाता है, कभी चंदा लेने आ जाता है। आज भिखारी तो कल रंगदार, यानी कि एक दिन भिखारी आता है तो दूसरा दिन रंगदार आ जाता है, ठीक ना। मैंने मतलब कहता है लेकिन शांतिक जयर कबर जाय रहल है, कहता है कि शांति, कहता है देखो आगे कहता है कि मैंने शांतिक जयर कबर जाय रहल, यानी कि कहता है शांतिक जो जड़ है, जो शांति का जो विकास था, जो शांति जो रहना चाहिए उसका जड़ कबर जा रहा है, मतलब होता है क्या, वो जो है उसका अंत होते जा रहा है अब, ठीक ना। सगरे अशांति बेकरो पैसा निशा तो ककरो गुंडागर्दी की निशा, कह रहा है कि सब जगह अशांति फैला हुआ है, ककरो पैसा का नशा है तो ककरो गुंडागर्दी का नशा है, केकरो रोब दाब का निशा, किसी को रोब दाब का नशा है अपना, ठीक ना। केकरो नेतागिरी का नशा, कोई नेतागिरी का नशा अपना कर रहा है, कोना दारू की निशा में मताए के गाड़ी गुप्ता कर ले हत, कोई जो अपना जो है दारू का निशा में मता करके गाड़ी गुप्ता कर रहा है। ई नीता से मांझे आपन के बचावे पारक की ने, कहता है कि ये सब चीज से अपने को बचा पाएंगे कि नहीं, ये सब सोच करके डॉक्टर उस रात को पूरा जो है, जो घर से जब उसको भिखारी को डांट करके उसका कंपाउंडर भगा दिया, तो उस रात को सारा चीज सोच रहा है अपने अंदर, दिमाग में वो ला रहा है, ठीक ना। पारक की
नायब कहता है कि एगो बात घूरी घूरी सालो है, कहता है कि एक बात मेरा घूर घूर हमको परेशान करता है, मेरा दिमाग में आता है। माइयो आपन जमानक नेक नेति के हमार पर थोपले मोर गेले, कहता है कि उसका जो माँ है वो जमाने को जो नियत नीति को नेक और नेति का जो है पाठ जो है अपना माँ से वो सीखी थी। उसके माँ जो है उसको अच्छा पाठ बढ़ाया था, बोला था कभी गरीब को आपको तंग नहीं करना, हमेशा एक दूसरे को हेल्प करना। वही एक कह रहा है माथे थोपले मोरी गेले, मतलब उसको जो है बोल करके सारा चीज वो मरी थी उसकी माँ। तो गरीब निहाय के मदद करवे, यानी कि तुम जितना भी है गरीब जितना भी निहाय आएगा उसका मदद करना। हमारा हमरा हमरा पूरी विश्वास है जे तो अपन ईमान रखबे, कहता है कि उसकी माँ उसमें कह रहा था कि हमको पूरा विश्वास है कि तू अपना ईमान कभी नहीं बेचेगा, अपना ईमान पर रहेगा। आज ऐसन आयल मेहमान के घर आयल मेहमान के छूछे ना घूरे देव, कहता है घर में जो मेहमान आपका आएगा उसको छुच्छे आप घूमने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ जरूर उसको सेवा करेंगे। इतने सोचले हला कि उनकर नजर अचानक भीते टांगल घड़ी पर पड़ गया, कहता है इतना सोचते सोचते उस रात उसने खूब सोचा, और इतना सोचते सोचते उसका जो है नजर घड़ी पर जो है रखा हुआ था, दीवार में टंगा हुआ था, उस पर पड़ा। बिहाने के 6 बजे लागल है, यानी कि सोचो कि घर गया उस समय से वो रात भर कुछ ना कुछ सोचते था, सोचते सोचते सुबह का 6 बज गया, ठीक ना, बिहाने मतलब होता है सुबह, सुबह का 6 बज गया। केवाल खोल के बाहर आइला, केवाल खोल के जब बाहर वो आया तो तखने वही कोड रोग, यानी कि जब वहां पे बाहर आया तो वहीं पे कोड रोग जो वाला भिखारी अलमुनिया के डूबा लेके दुआरी ठाड़ हो गया, यानी कि जब दूसरा बार जो आया तो एलमुनिया का डूबा लेकर के जो भिखारी था कोड रोग वाला वो वहां पे द्वार में ठाड़ हो गया, यानी कि खड़ा था वहां पे। चलिए देखिए दोस्तों, एक पूरा कहानी से पढ़ने के बाद आप लोग को ये सीख तो मिला होगा कि गरीब जो होता है, जो भीख मंगा होता है, जो भीख मांगता है, उसके प्रति जो संवेदनशील होना चाहिए, यानी गरीब का सहायता करना चाहिए, गरीब को देख करके घृणा नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हम लोग को लेखक ने यही सिखाने का उम्मीद किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी जब आप लोग जॉब करके सचिवालय में या तो कहीं पे भी जॉब करके जब अच्छा पोस्ट पर हो जाएंगे तो अपने जो भी आस पड़ोस में जो गरीब होगा, जो भीख वगैरह मांगता होगा, उसको कभी भी तिरस्कार नहीं करना, उसका भेदभाव नहीं करना, उसका हमेशा सहायता करने का प्रयास करना। तो इस कहानी से हम लोग यही सीख मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको बता दें कि इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होगा वो हम लोग जो आपको बता ही दें कि किस तरह से हम लोग जो है खोटा को आगे लेकर के जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद हम लोग जो है अब बहुत जल्दी आप लोग को वीडियो मिलने वाला स्टार्ट हो जाएगा कहानी का, ठीक ना, बहुत जल्दी हम लोग कहानी को खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो के अंत में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग को प्यार और सपोर्ट जरूरी है, बस आप लोग को प्यार और सपोर्ट मिलता रहे, आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास करवाएंगे। चलिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।